और इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि कुपवाड़ा के हंदवाड़ा में, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के हंदवाड़ा में ग्रेनेड फटा है और इस हमले में 6 शहरी जख्मी हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, ग्रेनेड फटने से 6 शहरी जख्मी हुए हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के हंदवाड़ा में एनकाउंटर वाली जगह पर ये ग्रेनेड फटा है, जहां पर 6 शहरियों के जख्मी होने की खबर है। ग्रेनेड फटने से 6 शहरी जख्मी हुए हैं। आपको बता दें कि आज इस इलाके में ज़बरदस्त एनकाउंटर हुआ था, जिसमें कि 2 मिलिटेंट मारे गए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के भी जो अफसर और जवानों ने जामे शहादत हासिल किया है। आपको बता दें, इस बीच खबर ये आ रही है कि कुपवाड़ा के हंदवाड़ा में ग्रेनेड फट गया है और हमले में 6 शहरी भी जख्मी हो गए हैं। इस ग्रेनेड के फटने से 6 शहरी जख्मी हुए। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, और ग्रेनेड वहीं फटा है जहां पर आज एनकाउंटर हुआ था। तो कुपवाड़ा के हंदवाड़ा में ग्रेनेड फटने से 6 शहरी जख्मी। कुपवाड़ा के हंदवाड़ा में ग्रेनेड फटा, हमले में 6 शहरी जख्मी। बड़ी खबर इस वक्त की, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, कुपवाड़ा के हंदवाड़ा में ग्रेनेड फटने से 6 शहरी जख्मी हुए। ये ग्रेनेड वहीं फटा है जहां पर आज एनकाउंटर हुआ था। फारूक वानी इस वक्त हमारे रिपोर्टर इसी खबर पर फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। जी, जानना चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले जब मुठभेड़ चल रही थी, मुठभेड़ खत्म होने के बाद कम से कम 2 किलोमीटर की दूरी पर अहकाम इलाका है, मुठभेड़ जगह से जो चंद मुला इलाका है, वहां से अहकाम इलाका 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है और वहां पे एक विस्फोट हुआ और इस विस्फोट में कम से कम 6 लोग से अधिक बताए जा रहे हैं। फिलहाल 6 की पुष्टि हो चुकी है। 6 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं और उनको वहां उपचार के लिए, इलाज के लिए वहां पे अस्पताल में भर्ती किया गया है। इसके साथ साथ 2 अन्य लोगों की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है और उनको श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती किया गया है। जी, उन्हें श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती किया गया है। और एक और बड़ी खबर है, बड़ी घटना ये, जहां पर आज एनकाउंटर हुआ था वहीं पर ये ग्रेनेड फटा है और 6 लोगों की को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त आपने बताया कि 6 लोग जख्मी हुए हैं। अगर हम बात करें तो ये सारे सिविलियंस हैं? जी बिल्कुल, ये सारी सिविलियंस हैं जो वहाँ पे घायल हुए हैं और बताया जा रहा है कि एक ड्रेन है, उस ड्रेन के अंदर कुछ काम चल रहा था तो ये वहाँ पे लोग जमा हुए थे और इस बीच वहाँ एक्सीडेंटली एक विस्फोट हुआ। फिलहाल ये पता नहीं चल पा रहा है जो विस्फोट हुआ ये कैसे हुआ, क्या हुआ, लेकिन एक जोरदार धमाके में ये सब लोग वहाँ पे थे और घायल हो गए, जिनको फिलहाल वहाँ पे अस्पताल में भर्ती किया गया और 2 की जो हालत गंभीर है उनको श्रीनगर के एसएमएच अस्पताल में भर्ती किया गया है। बिल्कुल, तो आज हंदवाड़ा के जंगलों में दहशतगर्द छिपे होने की खबर मिलने की बाद फौज ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया था और टीम की तलाश के बाद भी किसी दहशतगर्द का पता नहीं चला था। दोपहर 3 बजे फौज को दोबारा दहशतगर्दों के बारे में खबर मिली। पता चला कि दहशतगर्द छाजी मुल्ला गांव के घर में छिपे और खबर थी कि दहशतगर्दों ने घर के लोगों को यरगमाल बना लिया है। फिर हिफाजती दस्तों ने यरगमाल लोगों को छुड़वाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया। जवानों ने घर से लोगों को निकाला, दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में हिफाजती दस्तों ने 2 दहशतगर्दों को मार गिराया है और उसी जगह पर ग्रेनेड फटने की भी खबर आ रही है। हमारे रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ हैं, वो मजीद इत्तलात हमें फराहम करा रहे हैं। लगातार ऑपरेशन चल रहा है मिलिटेंसी के खिलाफ और कोरोना के इस लॉकडाउन में भी, माह रमजान में भी मिलिटेंट अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। जी बिल्कुल, हमने देखा कि कुछ दिन पहले ही एक बार जब सीज फायर का उल्लंघन किया गया था, कई जो रिहायशी इलाके थे वहां पर उनको निशाना बनाया गया था। खास तौर पर जो अजीपीर इलाका है, रामपुर है और राजवाड़ा है, ये वो इलाके हैं जिनको पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी से काफी नुकसान हुआ है। 2 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हुए थे। कई इलाकों के जो रहने वाले लोग हैं उनको वहाँ पे इवैक्यूएट किया गया, उनको शिफ्ट करना पड़ा दूसरी जगह। तो काफी गंभीर हालत थी वहाँ पे हम एक दिन पहले, और उसमें 2 जवान पहले ही शहीद हो चुके हैं उस सीज फायर के उल्लंघन में। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन कर रहा है, क्योंकि जो कोरोना वायरस का थ्रेट है इसको लेके वो इसका फायदा उठाना चाहता है। और इससे पहले ही जो ऑपरेशन किए गए हैं अभी तक, कम से कम अप्रैल महीने में अगर हम बात करें तो कम से कम 28 मिलिटेंट जो हैं वो कई विभिन्न जड़कों में मारे गए हैं, चाहे वो दक्षिणी कश्मीर हो या फिर उत्तरी कश्मीर में हो। तो एक बड़ी सफलता मानी जा रही है कि 28
मिलिटेंट जो हैं वो केवल 1 महीने में अभी तक मारे गए हैं। जी शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।